नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं लेकर के आ गया हूँ एक नया सेशन आप लोगों के लिए वोकैबुलरी का। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं, सीखते हैं कुछ नए शब्दों को। तो पहला शब्द क्या है? बिना किसी देरी के हम लोग सीखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडेस क्लास? जो पहला शब्द है आज की क्लास का वो है सेंश्योर। जो सेंश्योर वर्ड होता है उसका मतलब होता है किसी की आलोचना करना। और ये जैसे आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, आप बोलोगे सर क्रिटिसाइज करना भी तो आलोचना करना होता है। पर अगर आप सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, आप किसी को बहुत ज्यादा आलोचना कर रहे हो, ऑफिशियल आलोचना कर रहे हो, तो फिर वहां पर आप यूज करते हो वर्ड सेंश्योर वर्ड का। राइट? ये कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग? सेंश्योर वर्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ नाउन और एज अ वर्ब भी। जस्ट गिव ए सेकंड गाइस। इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? इसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ नाउन और एज अ वर्ब। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको हम लोग एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म। मतलब जब आप किसी से असहमत होते हो, आप किसी को किसी की चीज में गलतियां निकालना चाहते हो, तब आप क्या बोलते हो? आप उसको सेंश्योर करते हो। राइट? चलिए, जैसे आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो, तो ये जो बॉस है, ये कौन है? ये यहाँ पर आप बॉस को देख रहे हो, ये कौन हुए? ये बॉस है। और ये बॉस क्या कर रहे हैं? ये बॉस इनको इनको और इनको, इन सभी को ये डांट फटकार रहा है कि भाई तुम क्या कर रहे हो ये। करेक्ट? तो ये बॉस साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बॉस साहब यहाँ पर सेंश्योर कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। अगर इसके हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? क्रिटिसाइज, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है बेटा? क्रिटिसाइज का मतलब होता है मेरे दोस्त आलोचना करना। ठीक है? क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। कंडेम का भी मतलब होता है आलोचना करना। जैसे बोला जाता है ना कि आ, हमारे भारत देश पर जो भी अटैक करता है उसको हमें कंडेम करना चाहिए, उसकी हमें विरोध करना चाहिए। राइट? न्यूज़पेपर में बहुत आप ये कंडेम वर्ड को सुनते होंगे। अब एक और वर्ड होता है रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड भी होता है, इसका मतलब होता है ऑफिशियली किसी को डांटना। ऑफिशियली डांटना, जब आप ऑफिशियली किसी को डांटते हो तो वहां पर आप यूज करते हो वर्ड रेप्रीमेंड। रिब्यूक, रिब्यूक का भी मतलब होता है किसी की आलोचना करना, किसी को कुछ गलत सलत कहना। अच्छा, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? प्रेज, प्रशंसा, अप्रूव मतलब सहमति, कमेंड, इसका भी मतलब होता है तो किसी को अच्छा बोलना। अपलॉड का भी मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी को व्हाट वुड आई से, किसी का उत्साह बढ़ाना। जैसे आप जब आप कोई बहुत अच्छा स्पीच देते हो तो बोलते हैं ह्यूज राउंड्स ऑफ अप्लॉज। राइट? ह्यूज राउंड्स ऑफ अप्लॉज, तो वो कहां से वर्ड आ रहा है? तो यहाँ से अपलॉड वर्ड से आ रहा है। इसके हम लोग सेंटेंस एग्जांपल्स देखेंगे। द मिनिस्टर फेस्ड सेंस्योर फॉर हिज एक्शंस। जो मिनिस्टर था, जो मंत्री था, उसका क्या हुआ भाई? वो क्या फेस कर रहा था? वो आलोचना फेस कर रहा था। क्यों फेस कर रहा था? अपने एक्शंस की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से। बहुत से मंत्री लोग होते हैं बहुत गलत गलत, कुछ मंत्री होते हैं, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि सारे मंत्री होते हैं, गलत बात हो जाएगी। कुछ मंत्री ऐसे हो जाते हैं जो घोटाले वगैरह में लिप्त होते हैं, तो ऐसे में उन मंत्रियों की आलोचना किया जाना स्वाभाविक है। द कमिटी सेंश्योर्ड हिम फॉर मिसकॉन्डक्ट। जो कमिटी थी उसने क्या किया? उसने उसको, कमिटी ने इसको, कोई भी एक इंसान रहा होगा, हिम हिम तो प्रोनाउन होता है। राइट? तो कोई भी एक ऐसा पर्सन रहा होगा जिसका आलोचना किया गया। क्यों? फॉर हिज मिसकॉन्डक्ट, मतलब उसका आचरण, आचार विचार, व्यवहार सही नहीं था, जिसकी वजह से उसकी आलोचना की गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फिडेंशियल। देखिए, कॉन्फिडेंशियल जो वर्ड है इसका मतलब होता है एनीथिंग, कोई ऐसी चीज जो बहुत सीक्रेटिव हो, ऐसी चीज जो बहुत छिपी हुई हो, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल। जैसे कि भारत के जो डिफेंस से रिलेटेड मैटर होते हैं, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होते हैं। इनके बारे में सभी को जानकारी नहीं होती है। सिर्फ भारत ही क्यों, मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी देश होते हैं उनकी जो सुरक्षा से संबंधित रणनीतियां होती हैं, दे ऑल आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल। पार्ट ऑफ स्पीचेस के क्या हो जाएंगे? पार्ट ऑफ स्पीचेस एडजेक्टिव। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, इंटेंडेड टू बी केप्ट सीक्रेट और नॉट टू बी शेयर्ड विद अदर्स। ऐसी चीज जो आप दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, ऐसी चीजें जो आप दूसरों को बता नहीं सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोल देते हैं कॉन्फिडेंशियल। इसके सिनोनिम्स देखेंगे, सीक्रेट, प्राइवेट, क्लासिफाइड और रेस्ट्रिक्टेड। ये जो चारों शब्द आप यहां पर देख पा रहे हैं, इनका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आप बाकियों के साथ शेयर ना करें। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? पब्लिक, ओपन, नोन एंड ट्रांसपेरेंट। यहां पर पब्लिक का मतलब अगर आप ये सोचेंगे कि जनता से है तो वो गलत हो जाएगा। यहां पर पब्लिक का मतलब नहीं है। पब्लिक का मतलब यहां पर है समथिंग विच इज नोन टू एवरीवन, समथिंग नोन टू एवरीवन। राइट? ऐसी चीज जो सभी लोगों को पता हो। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? समथिंग नोन टू
एवरी वन, करेक्ट। तो यहां पर आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड एम्ब्रेस। जो एम्ब्रेस, मैंने आपको एग्जाम्पल समझाए थे या नहीं पिछले वर्ड के? एग्जाम्पल्स हम लोग इसके देख लेते हैं, राइट। पहले हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। इसके हम लोग रिपोर्ट कंटेन्स, व्हाट डज द रिपोर्ट कंटेन्स? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। जो रिपोर्ट है वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है। द प्लीज कीप दिस मैटर कॉन्फिडेंशियल। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि किसी से विनती की जा रही है कि भाई इस जो पूरा मैटर है उसको कॉन्फिडेंशियल रखो, इसको छुपा करके रखो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड एम्ब्रेस। जो एम्ब्रेस शब्द है इसका मतलब होता है किसी को गले लगाना, किसी का आलिंगन करना। जैसे आप किसी को बहुत सम्मान करते हो, प्रेम करते हो, तो आप उनको यू एम्ब्रेस दैट पर्सन, राइट। जैसे आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो, ये एक है और इनकी ये फीमेल फ्रेंड है, तो ये एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। तो गले मिलने के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? हम लोग यूज कर सकते हैं वर्ड एम्ब्रेस, राइट। चलिए सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? हग, हक करना, एक्सेप्ट करना, अडॉप्ट करना, या फिर किसी को वेलकम करना। एंटोनिम्स रिजेक्ट, किसी को रिजेक्ट कर देना, हटा देना। रिफ्यूज, मना करना। अवॉइड, शन। तो ये जो सारे शब्द हो गए, इनका मतलब क्या हो गया भाई? किसी को रिजेक्ट करना, किसी को एम्ब्रेस नहीं करना। अच्छा, सेंटेंस एग्जांपल्स। शी एम्ब्रेस्ड हर फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत 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 समय के पश्चात उसने अपने दोस्त को गले लगाया। जैसे तुम ही हो, कभी कभी अपने दोस्त के साथ लड़ लेते हो, झगड़ लेते हो, फिर वो दोस्त बोलता है कि ये बंधन तो प्यार का बंधन है, और ऐसे ऐसे कुछ मन में फीलिंग्स आती है ना। तो तुम क्या करते हो कि तुम उस दोस्त से दोबारा मिलने चले जाते हो, फिर उसको गले मिलते हो, बोलते हो कि नहीं यार तुम तो मेरे भाई हो, तू तो मेरा भाई है भाई, है ना, हम लोग कभी बिछुड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, ही एम्ब्रेस द न्यू अपॉर्चुनिटी विद एंथुजियाज्म। उसने क्या किया? उसने नए अवसर को, ये क्या न्यू अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है बेटा? अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। अवसर को क्या किया उसने? एंथुजियाज्म के साथ एम्ब्रेस किया। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स जो वर्ड है इसको हम लोग नाउन की तरीके यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर प्लूरल क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये जो एंसेस्टर्स है ये प्लूरल फॉर्म में यहां पे लिखा गया है। तो इसका जो सिंगुलर हो जाएगा वर्जन, सिंगुलर ऑफ इट, इसका जो सिंगुलर वर्जन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? वो हो जाएगा एंसेस्टर्स, ठीक है। इसका जो सिंगुलर वर्जन हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी एंसेस्टर विदाउट एस। आप यहां पर एस का यूज नहीं करोगे तो वो इसका सिंगुलर हो जाएगा। अच्छा, तो जैसे आप यहां पर फैमिली ट्री देख रहे होगे, तो इस ये जो मान लीजिए ये जो पर्सन हुआ इसका एंसेस्टर ये हो जाएंगे, इसके पूर्वज हो जाएंगे। या फिर ये हुआ तो इसके भी ये पूर्वज हो जाएंगे। जैसे आपके दादा हो गए, परदादा हो गए, उनके भी दादा के दादा हो गए, तो सब आपके क्या हो गए? वो सभी आपके पूर्वज हो जाएंगे। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? फोरफादर्स, प्रेडिसेसर्स, प्रोजेनिटर्स एंड लीनिएज। अच्छा, जो प्रोजेनिटर्स होते हैं ये कौन होते हैं? ये आपको जन्म देने वाले होते हैं, राइट? जन्म देने वाले। अच्छा, एंटोनिम्स डिसेंडेंट्स, ऑफस्प्रिंग्स, आयर्स एंड सक्सेसर्स। ये जो कौन हो गए भाई? ये आपके पूर्वज नहीं होंगे, ये लोग कौन हो गए? जो आपके बाद आने वाले लोग हुए। ये कौन होगा भाई? ये आपके बाद आने वाले लोग हैं, आपके बाद आने वाले लोग, आपके बाद आने वाले लोग। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को बोलते हैं सक्सेसर्स, राइट। सेंटेंस एग्जांपल्स। आवर एंसेस्टर्स लिव्ड अ सिंपल लाइफ। जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो कैसी लाइफ जीते थे? वो एक सिंपल लाइफ को जिया करते थे। शी इज प्राउड ऑफ हर एंसेस्टर्स। वो क्या है? वो अपने एंसेस्टर्स, शी इज प्राउड ऑफ हर एंसेस्टर्स। उसको अपने पूर्वजों पर गर्व है। सभी इंसानों को अपने पूर्वजों पर गर्व होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नया वर्ड, नया वर्ड, नया वर्ड कौन सा है? बेनेवलेंट, राइट। जो बेनेवलेंट इंसान होता है ये एक ऐसा इंसान होता है जो दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखता है। एक ऐसा इंसान होता है जो दूसरों का भला करना चाहता है। ऐसे इंसान को बेनेवलेंट बोला जाता है। बेनेवलेंट, राइट। जैसे बेनिफिशियल, बेनिफिशियल से आप याद रखते हो। बेनिफिशियल जो वर्ड है उसका क्या मतलब हुआ? एनीथिंग विच इज बेनिफिशियल फॉर यू, एनीथिंग जो आपके लिए लाभदायक है उसको हम लोग बेनिफिशियल बोलते हैं। तो बेनेवलेंट से मतलब क्या हुआ? एक ऐसी चीज जो, या फिर एक ऐसा इंसान जो आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करे, जो आपके ऊपर परोपकार करने की कोशिश करे, उसको हम लोग बोलते हैं बेनेवलेंट, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? पार्ट ऑफ स्पीच जो हो जाएगी इसकी हो जाएगी मेरे भाई, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी इसकी? एडजेक्टिव की। कैसे रखेंगे? बेनेवलेंट पर्सन, राइट। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं बेनेवलेंट पर्सन, राइट। तो यहां पर जो बेनेवलेंट है ये कैसे यूज हो रहा है? दिस इज बीइंग यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव के तरीके यहां पर यूज हो रहा है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरा भाई, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं
सिनोनिम्स इसके काइंड, दयालु, जनरस, दयालु, कंपैशनेट। ऐसा व्यक्ति जिसके मन में दूसरों के प्रति करुणा की भावना हो, दया की भावना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपैशनेट। चैरिटेबल, चैरिटी करता हो, दूसरों के लिए दान करता हो, राइट, ऐसे इंसान को बोला जाएगा चैरिटेबल। एंटोनिम्स, क्रूएल, बहुत ही क्रूएल है भाई, बहुत ही क्रूएल है, उससे दूर रहो, ऐसे इंसान को बोलता है क्रूएल। हार्श, सेल्फिश, सेल्फिश कौन हुआ भाई मेरे? सेल्फिश हुआ स्वार्थी इंसान। मेलेवलेंट, 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 जो बेनेवलेंट का एंटोनिम है, बेनेवलेंट का जो एंटोनिम है वो क्या है भाई मेरे? वो है मेलेवलेंट, राइट। सेंड एग्जांपल, ही इज नोन फॉर हिज बेनेवलेंट नेचर। वो किस लिए जाना जाता है? वो अपने बेनेवलेंट नेचर के लिए जाना जाता है। द बेनेवलेंट लीडर हेल्प द पुअर। जो दयालु लीडर था, जो दयालु नेता था, उसने क्या किया? उसने गरीबों की मदद की। चलिए बढ़ते आगे की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्स्टिनेट। मैंने शायद पिछली क्लास में एक वर्ड आपके साथ डिस्कस किया हुआ था, एडमेंट, राइट। एडमेंट वर्ड मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था। जो ऑब्स्टिनेट इंसान होता है वो बहुत ही ज्यादा एडमेंट होता है, बहुत ही ज्यादा हठी होता है, और उसके मन में दूसरों के प्रति बिल्कुल जिद्दी स्वभाव का होता है कि यार उससे बोलो कि अगर उसने बोल लिया कि नहीं भाई मेरे को समोसा खाना है, तो वो समोसा खा के ही मानेगा। कुछ भी कर लो, नहीं मेरे को समोसा चाहिए, अभी चाहिए समोसा, मेरे को अभी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, बाकी तो मैं मानूंगा नहीं। तो ऐसे इंसान को क्या बोलोगे आप? ऐसे इंसान को बोलोगे ऑब्स्टिनेट। सच अ पर्सन इज ऑब्स्टिनेट, 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 राइट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। इंग्लिश मीनिंग स्टबनली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और बिहेवियर। जैसे आप सिनोनिम्स देखोगे, स्टबर्न, रिजिड, हेडस्ट्रॉन्ग, इनफ्लेक्सिबल, ये जो सारे शब्द आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत जिद्दी हो, बिल्कुल बस अपने मन में अवधारणा बना ली हो और वो चेंज ना होना चाहता हो। अच्छा, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? फ्लेक्सिबल, कंप्लायंट, एग्रीएबल पर्सन, यील्डिंग। यील्डिंग मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो आपकी बातों को मान ले। अच्छा, सेंटेंस एग्जांपल्स, ही रिमेन्ड ऑब्स्टिनेट डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसको बार बार वार्निंग्स दी जा रही थी, बार बार बोला जा रहा था कि तुम अपना बिहेवियर सही कर लो, अपने आप को सही कर लो, पर उसके बावजूद वो अपने आप को सही नहीं कर रहा था। नेक्स्ट वन, द ऑब्स्टिनेट चाइल्ड रिफ्यूज टू लिसन। ये जो जिद्दी बच्चा था उसने सुनने से मना कर दिया। उसने बोला कि भाई मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं। इलिसिट, जो इलिसिट वर्ड है इसका मतलब होता है गैर कानूनी या फिर अवैध। यहां पर आप इलिसिट वर्ड का आप इलीगल वर्ड आपने जरूर सुना होगा, जरूर सुना होगा इलीगल वर्ड। तो इलीगल जो वर्ड है, इलीगल मेरे दोस्त जो वर्ड है, इसका मतलब होता है एनीथिंग विच इज गैर कानूनी। हर वो चीज जो गैर कानूनी है उसको इलीगल बोलते हैं। जैसे कि कोई भी गलत काम कर रहा है यार, किसी को गालियां देना, किसी को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना, राइट, ये भी गैर कानूनी है। किसी को अपशब्द कहना, ये भी गैर कानूनी है। दीज ऑल आर इलिसिट एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज। या फिर आप कोई गैर कानूनी व्यापार में लिप्त होता है तो उसको भी बोलते हैं इलीगल, या फिर उसको बोल सकते हैं इलिसिट। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। इंग्लिश मीनिंग फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब जो चीज कानून में मना कर दी गई हो, कानून में मना की गई चीज, कानून में क्या मेरे भाई? मना की गई चीज, कानून में मना की गई चीज। ठीक है, आगे देखते हैं। सिनोनिम, इलीगल, अनलॉफुल, प्रोहिबिटेड एंड बैंड। अच्छा, बैंड वर्ड तो आपने सुना, ये चीज बैन कर दी गई है, ये मूवी बैन कर दी गई, तो वहां से आप समझ रहे हो कि उसको, जिसके ऊपर व्हाट डू आई से, समथिंग व्हिच इज समथिंग व्हिच कैन नॉट बी डन, तो उसको बोल जाता है बैंड। जो चीज नहीं की जा सकती है उसको अपन बोल देते हैं कि ये चीज बैन हो गई है। आगे एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? लीगल, लॉफुल, परमिटेड, ऑथराइज्ड, राइट। सेंटर एग्जांपल्स, द पुलिस सीज्ड इलिसिट ड्रग्स। जो पुलिस थी उसने क्या किया? उसने गैर कानूनी ड्रग्स को सीज कर लिया, उसको अपने पास रख लिया। ही वॉज इन्वॉल्व इन इलिसिट एक्टिविटीज। वो किसमें इन्वॉल्व था? वो इलिसिट, गैर कानूनी गतिविधियां। वो किसमें इन्वॉल्व था बेटा मेरे? वो इन्वॉल्व था गैर कानूनी गतिविधियों में। गैर कानूनी गतिविधि, गैर कानूनी गतिविधि मैं यहां पर लिख देता हूं। तो गैर कानूनी गतिविधि क्या हो गई? ये हो गई आपकी इलिसिट एक्टिविटीज, राइट। चलिए बढ़ते आगे की तरफ, देखते हैं नया शब्द। नया शब्द क्या है भाई मेरे? नया शब्द क्या है? फिगमेंट, राइट 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 राइट। फिगमेंट, 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 फिगमेंट। फिगमेंट का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? फिगमेंट का मतलब क्या हुआ
फिगमेंट का मतलब होता है मेरे दोस्त एनीथिंग विच इज इमेजिनरी, वो चीज जो काल्पनिक हो, जो आपके मन की उपज हो, जो आपके मन से बस आपको भूत दिख नहीं रहा है, बट मतलब भूत है पर आप भूत नहीं है, पर आपके मन में भूत है, ठीक है, वास्तविक रूप में भूत नहीं है पर आपको दिखने में लग रहा है कि नहीं यार यहां पर तो भूत है, तो ऐसे में क्या बोला जाएगा, दैट इज अ फिगमेंट, फिगमेंट, ठीक है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल्स आप यहां पे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे आप यहां पर ही देखो, ये रेगिस्तान है, ये क्या है, ये रेगिस्तान है, राइट, दिस इज व्हाट, दिस इज डेजर्ट, राइट, दिस इज डेजर्ट। डेजर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, डेजर्ट को हिंदी में बोलते हैं रेगिस्तान। डेजर्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, रेगिस्तान। अब अगर आप इस रेगिस्तान को यहां पर देखोगे तो इस रेगिस्तान में यहां पर पानी भरा हो, रेगिस्तान में पानी, और पानी ठीक है, एक बोतल, दो बोतल, एक बाल्टी, दो बाल्टी, ये क्या है भाई, रेगिस्तान में तुमने नदी बहा दी, खुद ही पिक में देखो, तुम रेगिस्तान में नदियां बहा रहे हो, इससे ज्यादा आश्चर्यजनक क्या होगा, तुम रेगिस्तान में नदियां बहा रहे हो, तो ऐसे को बोल दिया जाएगा ये तो भाई इमेजिनरी है, दिस इज फिगमेंट, राइट। अच्छा यहां पर देखेंगे, द घोस्ट वाज जस्ट अ फिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन, मतलब जो भूत था वो उसकी मन का वहम मात्र था, कल्पना मात्र था। ही फियर्स वर अ फिगमेंट, जो उसको डर था वो सिर्फ कल्पना, काल्पनिक था, दैट वाज नॉट इन रियलिटी, वो वास्तविक नहीं था मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द, अगला शब्द ऑर्निथोलॉजिस्ट। अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ छोड़ा है क्या, हाँ, सिनोनिम्स, इमेजिनेशन, कल्पना, फैंटेसी, इल्यूजन, फैब्रिकेशन, ये जो सारे वर्ड हो गए ये इसके क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रियलिटी, फैक्ट, ट्रूथ, एक्चुअलिटी, ये सारे क्या हो गए भाई, ये सारे शब्द इसके एंटोनिम्स हो गए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, नया शब्द, नया शब्द, नया शब्द, ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन हुआ भाई मेरे, ऑर्निथोलॉजिस्ट एक ऐसा इंसान हुआ जो, जिसको पक्षियों वगैरह में बड़ा रुचि हो, जो पक्षियों को, चिड़ियों को, उनका अध्ययन करता हो, ऐसे इंसान को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है भाई, इसकी स्पेलिंग मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या बोला जाता है, ऑर्निथोलॉजिस्ट। इसको क्या बोलते हैं भाई मेरे, इसको बोलते हैं पक्षी विज्ञानी, पार्ट ऑफ स्पीचीज, नाउन, इंग्लिश मीनिंग अ साइंटिस्ट हु स्टडीज बर्ड्स, एक ऐसा वैज्ञानिक जो चिड़ियों का अध्ययन करता हो उसको बोला जाता है क्या, ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, बर्ड एक्सपर्ट, ऐसा इंसान जो चिड़ियों का एक्सपर्ट हो। एवियन स्पेशलिस्ट, एवियन का मतलब क्या होता है, उड़ने वाली, तो ये यहां से क्या हो गया, बर्ड की प्रजाति से एवियन वर्ड यूज किया जा रहा है। जूलॉजिस्ट, नेचुरलिस्ट, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, लेमैन, अरे भाई बेवकूफ की सब, बेवकूफ नहीं, सीधा साधा इंसान, उसको बोला जाता है लेमैन। एमेच्योर, नॉन स्पेशलिस्ट, इग्नोरेंट इंसान, ठीक है। इग्नोरेंट इंसान मतलब जिसको कोई विशेष जानकारी नहीं हो। आगे देखते हैं सेंटेंस एग्जांपल्स। द ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑब्जर्व्ड रेयर स्पीशीज इन द फॉरेस्ट, जो पक्षी विज्ञानी था उसने जंगल में बहुत ही रेयर पक्षियों की प्रजाति का खोज किया। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं, बैठे हैं जंगल में, तो उनका काम ही क्या है, नई नई चिड़ियों की प्रजातियों की खोज करना, है ना। अच्छा, शी बिकेम एन ऑर्निथोलॉजिस्ट टू स्टडी बर्ड बिहेवियर। क्या हुआ भाई, वो ऑर्निथोलॉजिस्ट क्यों बना, वो ऑर्निथोलॉजिस्ट इसलिए बना बिकॉज वो चिड़ियों का अध्ययन करना चाहता था, राइट, टू बर्ड बिहेवियर। अच्छा, चिड़ियों के बिहेवियर को स्टडी करना चाहता था, इसलिए वो क्या बन गया, इसलिए वो बन गया ऑर्निथोलॉजिस्ट। आगे देखते हैं, आर्मरी। आर्मरी क्या जगह होती है भाई बहन, आर्मरी एक ऐसी जगह होती है जहां पर अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं। अब सर अस्त्र शस्त्र ये क्या होता है, जैसे आज के जमाने में गोली बंदूक, गोली बारूद जहां पर रखी जाती है, जैसे तुम्हारे घर में होगा, तुम्हारे घर में हो सकता है एक स्टोर रूम हो, तो स्टोर रूम में क्या होता है, घर का सारा कबाड़ उसी में भर देते हैं, फिर फालतू के सारे सामान उसी में भर देते हैं। तो यहाँ पर आर्मरी क्या हुआ, एक ऐसी जगह, आर्मरी क्या हुई, एक ऐसी जगह जहां पर शस्त्रों को रखा गया हो। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन, इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड, एक ऐसी जगह जहां पर मिलिट्री इक्विपमेंट और वेपन्स को, हथियारों को रखा जाता हो, ऐसी जगह को बोला जाता है आर्मरी। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, आर्सेनल, डिपो, स्टोर हाउस एंड मैगजीन, ठीक है। ये पढ़ने वाली मैगजीन नहीं है, एक ऐसी मैगजीन से संबंध है, एक ऐसी जगह का जहां पर हथियार रखे जा रहे हो। अच्छा, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अनआर्म्ड प्लेस, पीस जोन, सिविल एरिया एंड डिसआर्मामेंट। सेंटेंस एग्जांपल्स, द सोल्जर्स गार्डेड द आर्मरी केयरफुली, जो सोल्जर्स थे, जो भाई मेरे जो सैनिक थे, वो आर्मरी की, जो शस्त्रागार होता है जहां पर शस्त्र वगैरह रखे जा रहे थे, उसका बहुत अच्छे से, क्या कर रहे थे, उसका बहुत अच्छे से गार्डिंग कर रहे थे, उसकी सुरक्षा कर रहे थे, ठीक है। उसकी क्या कर रहे थे, उसकी सुरक्षा कर रहे थे। नेक्स्ट,
द वेपन्स वर स्टोर्ड इन द आर्मी, जो हथियार थे वो कहां स्टोर किए गए? आर्मरी में स्टोर किए गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। अरे भाई आज के हमने ये सारे वर्ड क्लियर कर लिए। यस, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। बहुत जल्दी हम लोगों ने आज शब्दों को खत्म कर लिया। दैट इज ऑल फॉर गाइस टुडे। आज हम लोग इतने ही शब्दों को रखते हैं। मिलते हैं नई क्लास में, और आप अपना ऐसे ही उत्साह बना के रखिएगा, खुश रहिएगा और अपनी लाइफ को एंजॉय करिएगा एंड कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। एज आई यूजली से, आप अपनी लाइफ में अपनी स्माइल बना के रखिए। एंड आई वुड से थैंक यू अगेन, थैंक यू गाइस फॉर सीइंग मी ऑन दिस क्लास। एंड ऐसे खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर।